आज मना लिया था हमने बाशोड़ाया। रात को मैंने किचन की दीवार पर लगा दी थी माता की 7 बिंदी और फिर मैंने और मेरे हस्बैंड ने भी एक एक पोरवा लगा लिया था माता की मेहंदी का, क्योंकि हम माता की मेहंदी ज़रूर लगाते हैं। सुबह उठ के देखा तो मम्मी ने माता के ले जाने के लिए ताल सजा लिया था। इसमें सारी सराइयाँ भी रख ली थी और जो सामान माता का रात को बनाया था, गुलगुले, राबड़ी, चावल और शक्कर और दही डालकर सारी चीज़ें माता की रख ली थी। यहाँ चने की दाल और बाजरा भी हम लोग लेके जाते हैं जो रात को भिगोते हैं और फिर बारी बारी से हम सब ने धोख खा ली थी। यहाँ एक सराय में मम्मी ने हल्दी भी रखी थी, क्योंकि ये माता के इसी का ही तिलक लगता है। जब तक सब घर वाले धोख खा लेते हैं उसी के बाद हम उस प्लेट को ले जाकर माता के चढ़ाते हैं। हम पहुँच गए थे माता के मंदिर। पहले चढ़ाया हम लोगों ने जल और फिर जो सराई लेके थे वो भी चढ़ा दी थी और चने की दाल और बाजरा चढ़ाने के बाद जो माता की रोटी थी वो भी चढ़ाकर और हमने पैसे चढ़ा दिए थे। सब ने हम धोख खा ली थी और तिलक लगाकर वहाँ से हम चल दिए थे। शीतला माता के चढ़ाने के बाद हम लोग होली पर भी सराइयाँ चढ़ाते हैं, तो हम वहाँ पहुँच गए थे जहाँ पे हो रखा था होलिका का पूजन। और वहाँ पूजने के बाद फिर हमने जो चने की दाल और बाजरा लेके गए थे उसको हल्का सा गड्ढा खोद कर और उगाते हैं। फिर हमने रास्ते में इसको उगा दिया था। जब तक हम अपनी पूजा पाठ का काम कर रहे थे और इधर बच्चे कर रहे थे अपनी इंजॉय और एक्सरसाइज, क्योंकि इन्हें भी सुबह सुबह आज बहुत अच्छा लग रहा था। जब हम वहाँ से आए तो देखा कि अब तो और भी ज़्यादा भीड़ हो गई है। अच्छा है हमने पहले ही दर्शन कर लिए थे, क्योंकि आज सबसे बड़ा बाशोड़ा था तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी। रास्ते में मिला चौराहे तो हमने वहाँ पे चढ़ाया जल और रखी सराई। पैसे चढ़ा के हम वहाँ से भी चल दिए थे। फिर हम लोग आ रहे थे रास्ते में तो बधा वगाते हुए आ रहे थे, क्योंकि जब माता के से आते हैं तो बधा वगाना बहुत ज़रूरी होता है। घर पहुंचकर हमने दोनों साइड बचा हुआ जल चढ़ाया और एक साइड बनाया मैंने साथिया और दूसरी साइड छाबड़ी बना दी थी। घर पे आके सबसे पहले मैंने किया चिप्स बनाने का काम शुरू, क्योंकि आज खाना खाने का कोई बर्डन बनाने का नहीं था। तो मैंने देखो आलू छील कर कितनी सुंदर सुंदर चिप्स बना लिए हैं। ये मार्च का महीना सबसे अच्छा होता है। इसमें खजले, चिप्स, पापड़ जो भी बनाते हैं सब अच्छे बनते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छी धूप निकलती है और ना ही तो इसमें ज़्यादा हवा चलती है, जिससे कोई भी चीज़ किरकिरी भी नहीं होती है। मैंने भी थोड़ी समझदारी दिखा दी थी। छत पे जाके मैंने एक साइड कपड़े सुखा दिए थे और दूसरी साइड मैंने जगह खाली रख ली थी और साड़ी बिछा दी थी, क्योंकि हम इस पर चिप्स फैलानी थी। या नीचे चिप्स जब तक बॉईल हो रही थी ऊपर मैंने साड़ी बिछा दी और फिर मैंने एक एक करके सारी चिप्स देखो कितनी सुंदर तरीके से फैला दी थी। इनको बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती है और ये फटाफट बनकर रेडी भी हो जाती है। ऊपर से आने के बाद मुझे लग गई थी भूख, तो फिर मैंने खाया थोड़ा सा ठंडा खाना जिसमें मैंने चावल, शक्कर, दही थे। फिर वासु की इच्छा पूरी की, उसके निकाले गर्मियों के कपड़े और फिर मैंने किए मलाई को पहले किया मक्खन में कन्वर्ट और फिर मक्खन को कर दिया था मैंने देसी घी में कन्वर्ट। आप देख रहे कितना सुंदर परफेक्ट घी मेरा बनकर निकला है। फिर कर दी थी मैंने डिनर की तैयारी, जिसमें बना ली थी छोले की चटनी। इधर पनीर भी बना लिया था और देखो आटा, दूध और दाल चढ़ी हुई थी। फिर लगाया दाल में तड़का और फटाफट सबको रोटियां बनाकर खिला दी थी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।